बस इतनी डालनी है खाद, ये 4-5 किलो ये हो। और एक ये बोरी ले ली उनने बाल्टी के अंदर जो डाल रहे हैं। चकरडंडी अब लगा साथ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो गाइस देखो, सुबह सुबह के बच्चों के करीब 8:30 और अब हम जा रहे हैं खेत में खाद डाल उठाते हैं, लेके चलते हैं, कहलाते हैं और कैसे डालते हैं खाद। तो गाइस ब्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा आपको सारा। तो गाइस बने रहे हमारे ब्लॉग में, चलते हैं। तो गाइस अभी देखो, इसमें लेके आए हैं ऊर्जा और एक ये खाली बाल्टी और ये रखी है हमारी खाद। इसके ऊपर नीचे रखा है पछोरा और उसको ले जाके सारा कुछ मिलाएंगे, उसके बाद डालेंगे। देख रहे हो, साइकिल से लेके आने में पूरी हालत खराब हो गई, पसीने से पूरा शरीर नहा लिया। और अभी डालने वाले पीछे आ रहे हैं, चलते हैं अभी गाइस खेत पे। और यहाँ से अभी दिख रहा होगा वो आपको शीशम का पेड़ खड़ा हुआ है ना, ये वाला जो लंबा लंबा सा है, यहाँ पे जाना है हमें। और अभी यहाँ से करीब 300-400 मीटर। धूप देख रहे हो, धूप कितनी निकली हुई है, बहुत तेज, लेकिन क्या करें, डालना पड़ेगा ही। चलते हैं इस फिलहाल। तो गाइस ये खाद हमने खोल दी है और पूरी खोल दी है, और बाकी और खेतों में डलनी है। और यहाँ पे डलनी है ओनली 10 किलो खाद, पूरी यहाँ पे खोल के रख दी मैंने। अब इसमें ऊर्जा मिलाएंगे पहले, के बाद बाल्टी में डालेंगे। ये खेत है हमारा, यहाँ से लेके पूरा वहां तक, नहर तक, और आगे है नहर। बस इतनी डालनी है खाद, ये 4-5 किलो ये होगी। और एक ये बोरी ले ली उनने बाल्टी के अंदर जो डाल रहे हैं। देखो गाइस पूरा हाथ मेरा कैसा हो गया है, इसमें खाद चिपकी हुई है। अभी दिखाते हैं आपको। ये खेत में ये देखो, ये सगटी दिख रही है ना, ब्लैक ब्लैक, ये खाद डाल रहे हैं। देखो कैसे डालते हैं। ये जितनी देर हाथ में लगी रहेगी ना, पूरा हाथ वैसा हो जाएगा, गीला गीला सा। ये क्या है, जैसे इसमें हवा लगती है ना तो पिघलने लगती है। और देखो पूरा हाथ गीला गीला सा हो गया, अभी पिघल रही है क्योंकि हवा चल रही है ना थोड़ी बहुत, तो पिघल रही है सारी ये। और इससे इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है और शरीर में खुजली हो जाती है, इसलिए मुझे धुलनी पड़ेगी। तो पानी भरा हुआ है उस वाले खेत में, वहीं पे धुल लेते हैं अभी। और दूसरे खेत में चल रहे हैं अभी डालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ही डालना है, क्योंकि मम्मी बता रही थी पहले इसमें डाल चुके हैं खाद, इसलिए कम डालनी है। तो देखो गाइस, एक बाल्टी उन्होंने डाल दिया, खत्म कर दिया। अब ये दूसरी बाल्टी रखी हुई है, ये इतनी बची है इस खेत के लिए, तो ये भर के डाल देंगे, फिर चलते हैं दूसरे खेत पे। तो गाइस खेत में खाद डालने के और ये ऊर्जा जो है, ये डालने से क्या फायदा है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोग को पता है, नहीं तो मैं बताऊंगा ब्लॉग के एंड में। और गाइस आपको वो घर दिख रहा है ना, दूर दूर की तरफ, वो वहाँ पे हम जाते थे मोर के पंख बीनने के लिए। और ये जो खंबा बना हुआ है, इसके ऊपर मोर बैठती थी, इसके जो पंख होते ना, वो पंख गिरा करते थे, वो हम बीनने के लिए जाते थे। बताओ क्या दिन थे वो, अलग और ये दिन है अलग। और देखो गाइस हमारे खेत में थोड़ी बहुत घास भी हो गई है। ये देखो जो बड़े बड़े पौधे से दिख रहे हैं ना आपको, ये टोटल पूरी घास है। इसको मारने के लिए दवाई भी डाल सकते हैं। बाकी अगर घर में लोग ज्यादा है तो एक सुबह 1-2 घंटे निकालते हैं और खेत में आ जाते हैं, वो सारी घास निकाल के रोड पे फेंक देते हैं। देखो जैसे ये पड़ी हुई है, बाकी सबके खेतों के बाहर है घास पड़ी, आपको मिल जाएगी। गाइस अभी ये वाले खाद लेके चलते हैं हम दूसरे वाले खेत पे डालने के लिए। एक बार क्या हुआ गाइस, हम जब मैं छोटा था तो पापा खाद ऐसे मिला रहे थे और मैंने चीनी समझ के खा ली ये चीनी समझ के खाए ली, छोटे आते तब समझ में ही नहीं आई कचू, फिर उल्टी करी मैंने। ये देखो गाइस, ये मिला रहे हैं अभी, और उधर की साइड में है खेत। अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा खेत है, डालते हैं खाद उसमें। गाइस वो एक बाल्टी भर के लेके गए हैं और कुछ इसमें भर लेते हैं एक ही बार में उधर से, फिर दोबारा उधर नहीं जाना पड़ेगा। इसमें बोरी में कुछ भर लेते हैं खाद को और लेके चलते हैं वहाँ पे, एक ही बार पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर रह जाएगा उधर वाला खेत, तो उधर वाले चलते हैं खेत डालने के लिए खेत में खाद। गाइस इसमें खाद भर ली है और बोरी टांग ली हमने, तो चलते हैं गाइस। पता है पहले पानी कैसे पीते थे हम लोग, जो खेत में नाली में पानी चलता है ना, खेत में लगता है पानी, वही पी लेते थे। और अब के जमाने में लोगों को बिस्लरी अच्छी लगती है। लोगों क्या, मुझे ही अच्छी लगती है बिस्लरी का पानी, अच्छा ही लगता, पता नहीं। देखो कैसी पतरी पतरी मेड़े हैं, इन पे चलना पड़ता है और वजन लेके। ये तो कुछ वजन नहीं है, मैंने 10-12 किलो टांग रखा है। लोग 50-50, 60-60 किलो वजन लेके इन्हीं मेड़ों पे चलते हैं, इतनी पतरी पतरी मेड़ों पे। और ये जामुन के पेड़ है, यहाँ पे पहले हमने खूब जामुन खाई है बरसात के सीजन में। और एक हमारा भी है जामुन का पेड़, अभी दिखाएंगे आपको, चलते हैं। और देखो गाइस ये उसीर खड़ी है, ये हम पहले काटते थे, छप्पर जैसे अच्छा थे ना, उसके लिए उसीर काट के ले जाया करते थे। अब कुछ ही नहीं, अब तो सब मोल खरीद लेते हैं, छप्पर वगैरह सब कुछ मिल जाता है मोल खरीदने से। पहले तो सब कुछ ऐसे हमें खुद करना पड़ता था। जा रही है ना ये वाली नाली, ये जा रही है हमारे खेत के लिए। और देखो वो पहुंच गए अंकल खेत पे हमारी, अभी वो डालेंगे खाद। और ये देखो लट्ठा जब लगा था तो हमारे खेत से होके रस्सा गुजला था, तो हमें कुछ हरजाना मिला था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे खेत में थे गेहूं, तो टूटे थे इसलिए। तो गाइस देखो अंकल खेत ही भूल गए हमारा, तो मुझे भी देखो ये वाला खेत है मेरी ताई का, बड़ी मम्मी का, और ये है वो धान सही है उनके खेत में। और हमारे में देखो कैसे हो रहे हैं, और घास कितनी बैठी हुई है। ये वाला है गाइस, वो खड़ा है जामुन का पेड़ हमारा। हाँ ये देखो, यहाँ से तोड़ा करते थे जामुन पहले हम, और अब इस पे लगनी बंद होगी। लगनी क्या, बरसात के मौसम में लगती है, और हम लेट हो गए आने में। और गाइस देखो धूप इतनी तेज है, पसीने से पूरा लाल लाल हो गया मेरा चेहरा। वो डाल रहे हैं खाद। मेरे खेत में तो काट लो, घास देखियो कितनी ठाड़ी। तो गाइस ये अपनी भैंसों के लिए घास काट रहे हैं, खेतों में जो घास हो जाती है ना,
तो गाइस ये है जामुन का पेड़ जहाँ से हम पहले तोड़ा करते थे जामुन। और ये है आजाद का खेत है, वो उधर की साइड में ये साहिल का खेत है। तो गाइस जब तक मेरे पापा जिंदा थे मम्मी कभी भी खेत पे नहीं आई, तो उनका कोई पता ही नहीं है कैसे रोपा लगाया जाता है। देखो इस वाले खेत में और उस वाले खेत में जमीन आसमान का अंतर है। अगर उनको यही चीज पता होती कैसे रोपाया जाता है, हमारा भी खेत सही रोपा होता और घास भी नहीं होती, क्योंकि पौध में घास हो जाती है। अगर वो खेत में अगर रोप देंगे तो घास भी जम जाएगी, इसीलिए उन्हें कुछ पता ही नहीं था। तो गाइस 2 खेतों में कंप्लीट हो चुकी है खाद डाल के, अब रह गया लास्ट वाला। चलते अभी लास्ट वाले खेत में डालने के लिए। ये देखो इतनी सी खाद बची हुई है, ले चलते हैं भर के इनको डालने के लिए। 1 बाल्टी को लगती वहाँ के ना बची हुई खाद उठा लेते हैं और चलते हैं। इधर की साइड में पता है पानी भरा हुआ है पूरा, हमें चप्पल उतार के जानी पड़ेगी इधर से। तो वो देखो अंकल जी निकल गए हैं पानी में से अंदर खेतों की तरफ। चलते हैं अभी, देखो पानी कितना भरा हुआ है। हमने कह जाए चप्पल पहन के क्या उतार दें, तो गैस चप्पल उतार देते पहले। और डर लग रहा है को कांटे ना हो, इसको पहले ऊपर करना पड़ेगा, पता नहीं कितना अंदर तक पानी हो। देखो गैस कांटा चुभ गया है मेरे, तो ये देखो कितना बड़ा कांटा। बस सीधो सामने वालों ही। तो देखो कितना पानी भरा हुआ है, इसमें से निकल गए हैं हम और अभी चलते हैं सीधा खेत पे। ये हमने, और ये देखो इसमें भी बहुत घास हो गई है। और ये क्या गाइस देखो पूरा ये चूहों ने कैसे काट के रख दिया है, देखो पूरा कटा हुआ है, आधे से ज्यादा चूहों ने काट दिया। देखो पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा काट दिया, पता नहीं क्या मिलता है। चूहों ने मुझे वहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल परेशान करके रख दिया, पता नहीं। ये देखो सारा आधा तक काट दिया और आधे खड़े हुए हैं पौधे। ये जो पीले दिख रहे हैं ना, ये उन्होंने काट के रखे, वही वाले सारे पौधे हैं। और इधर की साइड में देखो गाइस कितनी घास इसके अंदर बैठ चुकी है। अब कोई है ही नहीं घर पे उखाड़ने वाला, आकाश चला गया और मम्मी भी ये सब आता नहीं। देखो गाइस पूरा हरा भरा था, कैसा पीला कर दिया, सच में परेशान करके रख दिया सच में गाइस चूहों ने। देखो क्या करें, सारा सही कर दिया है। अंकल जी डाल रहे हैं खाद। ये है गाइस मेन जगह जहाँ पे ये पूरे खेत का पानी इकट्ठा होता है यहाँ पे, क्योंकि ये निचला हिस्सा है, बाकी उधर से लेके ये यहाँ तक पूरा, इसलिए यहाँ पे सारा इकट्ठा हो जाता है पानी। देखो अभी तक भरा हुआ है और उधर की साइड में पूरा खेत सूखा हुआ है। इतना छोटा है ना ये वाला खेत, और उतनी खाद इसमें ज्यादा डल गई है, पता है बहुत खाद डाल दी है। तो गाइस देखो ये हेलीकॉप्टर ये पानी में स्ट्रगल कर रहा है, तो इसको हम कर देते हैं रिलीज। इसके पंखों के ऊपर पता नहीं क्या डाल दिया है, किसी ने पानी से डाल दिया है, वो बेचारा उड़ ही नहीं पा रहा है, इसीलिए इसके पंख भारी हो चुके हैं। पता नहीं क्या ग्लू सा लग रहा है कुछ, मैंने तो बैठा दिया है या ना। तो खाद गाइस लगभग पूरी डल चुकी है और अभी करते हैं राम और चलते हैं गाइस। पूरा पसीने से लस्त-पस्त हो गए हैं दोनों लोग, और देखो पूरी बाल्टी खाली हो चुकी है। चलते हैं गाइस, ये लो पूरा सब में डल चुकी है। अब यहाँ पे अंकल बाल्टी धुलेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत खाद लगी रहती है ना, तो धुल के सीधा चलते हैं गाइस घर पे। अब तो हाल खराब हो गई है, पूरी पसीना हो गया है और धूप भी बहुत तेज हो गई है और करीब 11 बजने वाले हैं। और मम्मी गई है राशन लेने के लिए अकेली, क्योंकि मेरा अंगूठा लगा नहीं था वहाँ पे, मेरा आधार कार्ड लगा ही नहीं है राशन के अंदर, वो भी यहीं से निकलना पड़ेगा जहाँ से आए थे। बहुत स्ट्रगल होता है खाद डालने में गाइस, सच में अकेले तो मेरे बस की थी नहीं। वो तो अंकल को मैंने बुला लिया था, इसलिए उन्होंने डाल भी दी। मैं तो सुबह से शाम लगा देता था, अकेले डाल ही नहीं जाती। तो गाइस अभी घर पे आ चुके हैं और देखो मेरे आते ही तुरंत लाइट चली गई है, पंखा बंद हो गया है। नहाने जा रहा था और लाइट चली गई। देखो पाइप पूरा बाहर निकाल के पड़ा हुआ है, बैठे नहाने का इंतजार कर रहे हैं। ये देखो नहा के आएगा तू कि नहीं, ये नहा के नहीं आया है, कपड़े बदल लेता है डेली के डेली, और ना ही स्कूल जाता है। 12th कर ली था ना, 12th भी नहीं करी है इसने अभी तक, पढ़ने नहीं जाता है स्कूल में, ऐसे ही घूमता रहता है गांव में, चप्पल चटका इधर से उधर। और क्या देखो गुंडागर बड़ा देखो इसका। गाइस अब फिलहाल नहा लिया है और खाते हैं मस्त खाना। और आज खाने में बनाई मम्मी ने तोरई और मस्त रोटी। ये देखो गाइस चकरडंडी, ये देखो अबू लगा साथ। गाइस अभी जा रहे हैं हम अमरूद लेने के लिए बाग में, और दिखाते हैं आपको हमारे यहाँ का बाग कैसा है। चप्पल रह गई है इसकी, चलो उठा के ले जल्दी। ये देखो कितने छोटे छोटे सूअर चल रहे हैं यहाँ पे, और एक बड़ा भी है इसके, मतलब मम्मी पापा पूरा परिवार यहाँ पे चल रहा है। और अभी हम जा रहे हैं अमरूद लेने के लिए, हमारे पास में ही बाग है। देखो सामने वो दिख रहा है ना, ये पूरा बाग है अमरूद का, यहाँ पे अमरूद मिलते हैं टोटल। चलते हैं अभी। इसी मंदिर पे गाइस हमने कांवड़ चढ़ाई थी, और ये मंदिर अभी देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये भी हमारे साथ में कांवड़ लेके आया था, और इसकी बिल्कुल टांगे काम नहीं कर रही हैं अभी, चलने में बिल्कुल भी असमर्थ है ये। तो गाइस फिलहाल बाग में आ चुके हैं हम। देखो कितना बड़ा बाग है, इसके अंदर टोटल अमरूद भी है, मतलब वैसी फसल भी है। देखो तोरई के बेल वेल लगा रखी है, बाकी इधर बेरी का पेड़ भी है पूरा,
पहले यहीं पे आते थे हम बेरी का पेड़ खाने, मतलब बेरी के बेर खाने के लिए आते थे पहले, जब छोटे से थे। तो गाइस शर्म लगती है फ्री का खाने में, इसलिए पैसों से खरीदते हैं। तो देखो गाइस ये है पूरा बाग सा, मतलब इन्होंने 1-2 बीघा के अंदर पूरा अमरूद लगा रखा है। ये देखो अभी इस पे कच्चे भी हैं और पके हुए भी हैं। और ये हमारी भाभी है, ये बेचती है यहाँ पे अमरूद। और क्या क्या बेचती नहीं तो? हाँ तो बेचती हो तो बता। और देखो गाइस ये देखो अमरूद के पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रही है, चोरी कर रही है। तेरे बाग है जो किनको है पता? तो गाइस इसी का बाग है, इसलिए ये चोरी कर रही है यहाँ पे। और ये देखो अरबी के पौधे भी लगा रखे हैं यहाँ पे। और उधर की साइड में देखो ये है हल्दी जो हम खाते हैं ना, सलाद वाली हल्दी भी लगा रखी है बाग के अंदर। और इधर की साइड में धानी का पौधा, मतलब धानी की फसल भी हो रखी है इनकी। और गाइस मतलब एक बाग के अंदर सारी फसल वगैरह लगा रखी है इन्होंने। लेते हैं अभी अमरूद, देखते क्या रेट मिलते हैं। लेकिन ये वाली अमरूद जो है ना, सारे जितने साइज में बड़े दिख रहे हैं ना, देखो कितना बड़ा साइज है इसका। देखो ये फफूंद चुका है, ये देखो इनमें पता नहीं क्या हो गया, ये मीठे नहीं लगते ये देखो। एक हमारे दोस्त का भी बाग है उधर की साइड में, तो वहीं चलते हैं। ये वाले मीठे कम लगते हैं। तो देखो गाइस इसने कच्चा एक अमरूद तोड़ लिया है, अब खाने में अच्छा कहाँ से लगेगा वो। देखो भाई एक छोटे से पेड़ पे बहुत सारी अमरूद लगे हैं, और यहाँ पे ये बड़े बड़े हैं, साइड में छोटे छोटे अमरूद। तो देखो नन्नू भी आ गया हमारे साथ में गाइस, देखो। और ये हमारे दोस्त के पिताजी है। और गाइस ये है मेरे दोस्त के पिताजी, अभी लेके जा रहे हैं ये भैंसों का चारा। और देखो यहाँ पे किन्नू भी लगे हुए हैं गाइस, देखो छोटे छोटे हैं अभी। तो ये देखो दोस्त की अम्मा जी है ये आकाश की, और ये यहाँ पे रखाती हैं। देखो यहाँ पे भी अमरूद लगे हुए हैं, पके भी लगे हैं, कच्चे भी लगे हैं। और अभी इन्हों की फसल चालू है। तो देखो इस पे कितना सारा अमरूद लगा हुआ है गाइस। दियो ना तुमसे फ्री को खाना है। क्या रुपए किलो है? क्या रुपए किलो बताओ? 40 रुपए किलो दे रहे हैं, बताओ गाइस। ये बाजार में भी 40 मिलती है, और यहाँ पे बाग से लेने से भी बताओ 40 रुपए किलो दे रहे हैं। कुछ डिस्काउंट तो करो। अब बताओ बाजार में 40 रुपए किलो मिलते हैं, अब तुम्हारे दिन बगिया में लेना आई तब तो कम से कम सस्ता दो। 20 रुपए किलो बताओ, जल्दी बताओ। है बगिया में लेना है तो का है बगिया में लेना। तो मतलब तो अब तुम इनसे लेके जाओ बाजार में बेचियो 10 रुपया को, तो तुम्हारा किराया लग जाए। और कोई बगिया में लेना है तो बस सस्ता देना चाहिए तुम्हें, 2 रुपए सस्ते। तो गाइस देख रहे हो कि हमारी बड़ी अम्मा लगती है, बड़ी मम्मी लगती है, और 2 रुपए सस्ता बता रही है। 2 रुपए सस्ता बताओ, इतना फायदा हुआ मुझे आने से, बताओ 2 रुपए के लिए यहाँ पे आए हैं, बताओ। तो गाइस देखो इधर की साइड में धान लगे हुए हैं, और इधर की साइड में केले के पेड़ लगा रखे हैं। देखो केले के पेड़, और ये है जामुन का पेड़। और देखो गाइस उधर की साइड है ये आम का पेड़। देखो गाइस ये फ्री का खाने आ गया है यहाँ पे। मैंने अभी तक एक भी अमरूद नहीं तोड़ के खाया है, और ये फ्री का खाया जा रहा है, खाता ही जा रहा है। बहुत सारी इसने खा ली, बताओ इसका पेट तो ऐसे ही भर जाएगा मुझे खरीद के लिए। सब ने पूरे शाम भरे हमने नहीं खाई। तो गाइस अभी हम यहाँ पे मतलब बता के सपड़ी तोड़ रहे हैं, मतलब अमरूद तोड़ के खा रहे हैं, और लेकिन पहले चुरा के खूब खाएंगे। तो देखो गाइस ये तोड़ रहे हैं, डंडे से तोड़ रहे हैं सारे जामुन, जामुन अमरूद। ये देखो और पकी तोड़ के दियो। अब बिल्कुल ऐसी ना दे सड़ी सुनाई सी। देखो गाइस कैसी तोड़ रहे हैं बताओ। आधी तो जो खबाई है। देखो ये बात तोड़ रहे हैं अमरूद, बताओ। माल वीआईपी है। देखो वीआईपी माल बता रहे हैं, इंडियन है चाइनीज है। देखो तो इंडिया को ये देखो गाइस कैसे गिर रहे हैं अमरूद। देखो ये अमरूद इन्होंने तोल दिए, सारे इकट्ठे हो गए हमारे। और देखो छोटे बड़े, और ये एक्स्ट्रा दे रहे हैं कुछ हमें। ये व्यवहार है हमारा कि हम यहाँ पे लेने आए हैं, ये बाजार में लेने जाते हैं। तगड़ा सा व्यवहार है। ये देखो फ्री की खा के इनके दांत खट्टे हो चुके दोनों के। मीठे भाई हाँ नहीं खट्टे हो चुके, फ्री को खाए के तो खट्टे हुई है, नहीं फ्री को खाए के तो खट्टे हुई है। और लगे कल हाँ सही बात बिल्कुल। 150 रुपए दोनों पे हमने कह दिया तो कहा सही है। हमने जो 1 किलो अमरूद पैक करा लिए हमने। देखो गाइस 30 रुपए कर दिए, 10 रुपए के लिए कैसे चिल्ला रही है बताओ। हाँ सही चिल्ला रहे। देखो 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 आप जो 50 काट रहे हैं तो परेशान। देखो अब की बार आएंगे तो बोल रहे 50 रुपए काटने के लिए, अब की बार मैंने 30 रुपए दे दिए, और बाजार में बिक रही है 40 रुपए किलो। यहाँ पे लेने आए तो 10 रुपए का डिस्काउंट तो होना चाहिए कम से कम। क्या कह रहे हैं बहुत चालू है, फ्री खाए अमदा दिए। इनको बिल्कुल शर्म नहीं है, उल्टी सीधी बातें करते हैं बताओ। और देखो गाइस ये काय की फसल है, ये काट डाल रहे हैं परमल की और कुंदरू की फसल है। और देखो सर्वेश भैया खाद डाल रहे हैं, ये तोरी लगा रखी है उन्होंने, खाद डाल रहे हैं, पेड़ लगा रखे हैं, बटा ये भैंस के लिए चारा काट रही है। ये जो गड्ढा है ना यहाँ पे टेबुल है, ये देखो यहाँ से पानी निकलता था, और पहले हम यहाँ पे आते थे नहाने के लिए। बहुत हनाया क्या कह रहा हूँ। इनके मुंह से कुछ शब्द नहीं निकलता, सिर्फ की करते रहते हैं बस। ये समझ रही है जहाँ छंगा नहाने आया था गाइस,
और देखो गाइस मंदिर के अंदर भी अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं प्रधान जी ने, और इनके ऊपर अमरूद आते हैं और ये ऋषि सारा तोड़ ले जाता है। और देखो गाइस ये इतना खा के आए हैं फिर भी मैं लेके जा रहा हूँ घर पे मम्मी के लिए, और तो इसी में से निकाल रही है दोनों, इनके पेट भरेंगे भैया। और गाइस देखो ये पप्पू भैया आ चुके हैं और ये भी बेचने के लिए लेके जाते हैं। इनको जो अमरूद है ना, मैंने दिखाए थे आपको बड़े बड़े वाले जो अमरूद है, वो इन्हीं का बाग है और जो मैं लेके आया हूँ। तो देखो गाइस ये वाले दिन हमारे चले गए हैं अभी, जब हम ऐसे नहाया करते थे। ये देखो गाइस जैसे ये नहा रहा है ना, वैसे हम पहले नहाया करते थे। देखो गाइस कैसे तैर के नहा रहा है और कितना गंदा पानी आ रहा है, फिर भी ये नहा रहा है इसके अंदर। ये देखो शर्म नाम की चीज नहीं है। गाइस पिछली बार जब हम घर पे आए थे ना, तो यहाँ से आम तोड़े थे हमने, अब देखो पूरा खाली खाली हो गया है। मतलब आम की फसल चली गई है, जामुन की थी, जामुन की भी चली गई है। और यहाँ पे एक आम का पेड़ खड़ा था, इसका था, वो इसने काट दिया पता नहीं क्यों। तो गाइस चलते हैं अभी, देखो आपको दिखाते हैं और आम के पेड़ जहाँ मीठी मीठी अमियाँ लगती है मतलब, और यहाँ पे इस पे छोटी छोटी आम लगते हैं और वो बिल्कुल खट्टे रहते हैं। और आगे की साइड में जो आपको पेड़ दिख रहा है ना ये वाला, और यहाँ पे मीठी मीठी आम लगते थे कलमी, और वो यहाँ पे लगते हैं। और देखो गाइस ये आम का पेड़ बिल्कुल सूख गया है। ये देखो ये देखो यहाँ से आम टूट चुका है बिल्कुल, और लेकिन देखो अभी भी इसके पत्ते हरे हुए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत इसमें जड़ जुड़ी हुई है इसकी। और यहाँ पे मीठे मीठे आम लगते हैं और आगे जामुन का पेड़ है। ये है नुनुआ का खेत, ये देखो रोपा लगा के इसने खड़े कर दिया है। अभी 2-3 महीने में इसमें धान लग जाएंगे, बताओ। खड़ो करो गाइस। तो गाइस इसने अपने हाथों से मतलब घर वालों से ही लगवाया रोपा, तो इसलिए इसका देखो कितना पास में रोपा लगा हुआ है। और एक भी गाइस इसके खेत में घास नहीं है, और देखो बाकी उनके खेत में सब में घास है। इस पे घर पे इसके घर में ना लोग की इतनी भरमार है, इसके बाबा अम्मा मम्मी पापा चाचा चाची बहुत सारे लोग हैं, तो पूरे खेत की घास इन्होंने निकाल रखी है, तो इसलिए इसके खेत में बहुत अच्छे धान होंगे। तो गाइस ये है नगला, कौन सा है जो, तो गाइस ये सामने जो गाँव दिख रहा है ना, ये है गंगाधर का नगला। तो यहाँ पे हम जाते थे मैच वैच खेलने के लिए। इधर की सारी मतलब जो खेती है ना, यहाँ पे हम रोपा लगा चुके हैं। जब रोपा लगाने आते थे गाँव में, जब रहते थे प्रॉपर यहीं पे, रोपा लगाना पड़ता था क्योंकि देखो कुछ काम नहीं है, अपनी पॉकेट मनी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वैसे मम्मी से किसी दिन मांगते थे हम, और रोपा लगा के अपना काम हम चलाते थे। हम बिल्कुल पास से ट्रेन निकल रही है हमारे, देखो ये देख के गाइस। कहाँ जा रही है? घर काम करन, कहाँ गए थे तुम? अच्छा तो गाइस देख रहे हो ऐसे ऐसे लोग हैं अभी के टाइम में, बताओ पैदल आ रहे हैं। और ये रास्ता रात के समय के लिए बहुत खराब है सच में, क्या करें, मजबूरी है लोगों की, क्या कर सकते हैं। तो गाइस देख रहे हो पूरा चाच से मैंने बोतल खोली और पूरा देखो सारे में पकड़ गया। ऊपर देखो ऊपर देखो मेरे हाथ गए कैसे हो गए, हाथ वाइट से हो गए, पूरा छाछ निकल के पूरे में पकड़ गया। बताओ चावल खा रहे हैं, बोतल साइड में रखी थी, ये देखो मम्मी के ऊपर गिरा है, मेरे ऊपर देखो पूरा रायता सा फैला दिया है। साइड में धरी थी बोतल, खाओ फाइनली ऊपर तो मेरे गिर रहा हूं। तो गाइस देखो सारा कैसे पकड़ा दिया है। यहाँ रखी थी बोतल साइड में, ये देखो ऊपर भी लगा है, और ये देखो ये पड़ा है, ये सारा हुआ है। देखो फ्रिज के ऊपर लगा दिया है, पूरे कपड़े गंदे हो गए। देखो खटिया के ऊपर भी पड़ा है, इधर उधर सारा देखो इधर की तरफ भी आया है। पूरे गंदे हो चुके हैं। फिलहाल गाइस खाना खा लिया है तो सोने के लिए गाइस ऊपर। गाइस इसमें टंकी में से आवाज आ रही है पता नहीं किसी चीज की। ओहो ये देखो कौन बैठा है इसके अंदर, चूहे महाराज बैठे हैं, जब ये आवाज कर रहे हैं। निकालते हैं इनको, पहले इसको पीछे करते हैं। निकल गई। पंखा चालू करते हैं गाइस, ये भी नहीं चल रहा है। तो गाइस खाद डालने से ये फायदा होता है, जो नीचे का जो हिस्सा होता है ना वो मोटा हो जाता है, और उसमें जो 1-2 पौधे निकलते हैं ना, वो खाद डालने से उसमें और वो बढ़ जाती है, तो मतलब ऊर्जा आ जाती है। खाद और ऊर्जा को साथ में डालने से, तो उसमें जो 2-3 पेड़ से होता है ना पतले पतले से, वो 3, 4, 5, 6 और ना जो उनकी जड़ होती है ना वो मजबूत हो जाती है। तो गाइस इसलिए डालते हैं। गाइस सारा काम घर का कर दिया हमने, खाद भी डाल दिया खेतों में, और बाकी मम्मी राशन वगैरह सब कुछ ले आई है। तो गाइस सारा काम हो गया है, तो अब देखते हैं निकलना कब होता है। तो आई होप गाइस आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।